हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। एंड देखिए, ये फैन फिक्शन लॉन्ग है तो मैं चीज़ों को इसमें थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो आप ये मत बोलना कि ये फैन फिक्शन दी आप बहुत ही ज़्यादा खींच रहे हो, या फिर क्योंकि मैंने कमेंट देखे थे, कुछ ने कहा कि आप ज़्यादा खींच रहे हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये फैन फिक्शन लॉन्ग होगा। अगर मुझे शॉर्ट में बताना होता तो फिर मैं इसे वन शॉट में कन्वर्ट कर देती, फिर ये 2 ढाई घंटे में ख़त्म हो जाता। अब मैं इसको डेली डाल रही हूँ तो मैंने यही मतलब सोचा है कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर फैन फिक्शन वन शॉट लेकर आया करूँगी, और उसी के साथ साथ एक लॉन्ग स्टोरी चलेगी जो कि मतलब मैं शेयर करूँगी उसको। हो सकता है वो 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाए, उसके 20 पार्ट बना दूँ या 50 60, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो वो लॉन्ग होगा। जब मेरा मन करेगा, जब मुझे ये लगेगा कि हाँ, अब आप लोगों का इस स्टोरी से इंटरेस्ट जा रहा है, तब मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। बट जब तक पसंद आ रही है, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता कि नहीं, ये स्टोरी को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकती थी, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? और मैंने पहले ही कहा था ये लॉन्ग होगा, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप लॉन्ग नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बट जब तक मुझे लगेगा मैं ऐसे ही शेयर करूँगी इसको, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आप डेली में, मतलब डेली तो नहीं बोलूँगी, 2 या 3 दिन में वन शॉट शेयर करती हूँ ना, वो सुन लिया करो, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था, उसने एक बार फिर से अपने वर्ड से हमारे विजिंग को हर्ट कर दिया था, जिसके बाद विजिंग को बहुत दुख हुआ था। जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं और जब वो किसी के घर पे रहता है ना, तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। मतलब हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें उन लोगों को अपना बनाने की, बट वो आखिर में साबित कर ही देते हैं कि वो पराये ही हैं। और यही चीज़ विजिंग के साथ हो रही थी। पूरी फैमिली विजिंग से प्यार करती थी, उसे नहीं एहसास होने देती थी कि ये फैमिली उसकी नहीं है, बट कोई ना कोई तो होता ही है ऐसा कि आपको बता ही देता है कि आप उनसे बिलोंग नहीं करते हैं। और यही था। वांग जी पार्टी में था अपने फ्रेंड्स के साथ और बैठा हुआ था और नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा था। तभी हम देखते हैं सभी की नज़रें जाती हैं गेट के पास, एंड हम देखते हैं हमारे वे जिंग को, जो कि खड़ा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ डोर के पास, और वो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। वी जिंग अपने ड्रेस को थोड़ा ऊपर कर रहा था क्योंकि उसमें उसकी थोड़ी फ्रंट से जो बॉडी थी ना, वो शो हो रही थी। ये देखकर जो शाओ शिंगचन था वो बोलता, वी जिंग क्या कर रहे हो तुम? वी जिंग बोलता है, हाँ मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी नहीं हुसैन बोलता है, वी जिंग ऐसा करना बंद करो, देखो सभी पार्टी के अंदर हमें घूर घूर के देख रहे हैं। वी जिंग बोलता, हाँ क्योंकि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। नहीं हुसैन बोलता, वी जिंग चुप कर, ठीक है? ये सब फालतू की बातें मत कर, हम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है। विंग देखते बोलता, सच में? तो वो बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ओके ये सब फालतू मत सोच। विंग बोलता, ओके ठीक है। तो वो बोलते, चल रॉक करते हैं। विंग बोलता, ओके। एंड वो हाथ पकड़ के तीनों अंदर आते हैं, एंड जितने ही वहाँ पर अल्फाज थे वो देखते हैं विंग और वांगजी को, भाई सभी के एकदम होश उड़ जाते हैं। और सभी लोग विजिंग को और उसके फ्रेंड्स को देखने लगते हैं, क्योंकि बाय गॉड सभी लोग बहुत ही हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो किसी की नज़रें उनसे हटा पाना अपने आप से बहुत ही मुश्किल काम था। तो सभी उन्हें देख रहे थे, और जितने भी ओमेगास थे वो तो जेलस फील कर रहे थे वीजिंग से और उसके फ्रेंड से, सबसे ज़्यादा वीजिंग से, क्योंकि वीजिंग ही एक ऐसा था जो वहाँ पे एंजल लग रहा था, बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड इतना एलिगेंट कि कोई भी वीजिंग को देखने के बाद अपने आप को संभाले कैसे, ये सभी की बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी थी। वीजिंग देखता है और बोलता है शाओ शिंगचन को कि ये लोग हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, देखो ना कितना अजीब लग रहा है, मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनने के बाद निहुसैंग बोलता है, वीजिंग क्योंकि आज तुम कातिल लग रहे हो, एकदम हर किसी को मार डालने वाले। विंग आज पक्का तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, यहाँ देखना कितने लोग तुम्हें प्रपोज करते हैं। विंग बोलता, बॉयफ्रेंड? तो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों? विंग बोलता है, मुझे पसंद नहीं है ये सब। तो वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं विंग, पर देखना आज तुम्हें इस पार्टी में कोई ना कोई प्रपोज जरूर कर देगा। विंग बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। वो बोलते हैं, क्या? विंग बोलता है, हाँ मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चीज़ें मैं पसंद नहीं करता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना पसंद है, पीसफुली। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। नहीं हुसैन बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं वीजिंग, ऐसा होता है। बट वीजिंग तुम्हें पता है एक पार्टनर का होना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीजिंग बोलता है, क्यों बिना पार्टनर के ज़िंदगी नहीं चलती? तो वो बोलते, नहीं बिल्कुल नहीं चलती वीजिंग, तुम बिना पार्टनर के कैसे रह सकते हो, मुझे बताओगे? आगे तुम कॉलेज कंप्लीट करोगे, उसके बाद जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करोगे, एंड उसके बाद तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में। फिर तुम्हें एक पार्टनर चाहिए होगा, तो तुम एक ऐसे अल्फा को पसंद करोगे जो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। ड्रीम बॉय? वीजिंग देखता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं हुसैन बोलता है, वीजिंग होता है। आई नो, मैं जानता हूँ,
कुछ के सपने अधूरे रह जाते हैं, पर बीजिंग लाइफ में एक सहारे की ज़रूरत होती है। फ़ियोंग बोलता मुझे नहीं है। नहीं, हुसैन बोलता बीजिंग सच में मैं तुम्हें इतनी फ़िलॉसफ़ी वाली बातें बता रहा हूँ और तू मुझे ऐसे कर रहा है। बीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, बट मुझे कोई पसंद नहीं है। नहीं हुसैन, नहीं हुसैन बोलता आई नो मैं जानता हूँ, फ़िलहाल तो मुझे भी नहीं है, बट सोच रहा हूँ किसी को कर लूँ पसंद, क्योंकि जब उम्र हो जाएगी तो वैसे भी मेरे गगा मेरे लिए ढूँढ लेंगे, तो इससे अच्छा है मैं अपने लिए कोई ढूँढ लूँ जो मेरी पसंद का हो। नहीं हुसैन बोलता है तो ये भी यूँ बोलता अच्छा अगर ऐसा हुआ जिसने मतलब तुमने जिसे पसंद किया, अगर वो इंसान सही नहीं निकला तो तुम्हारी शादी होने के बाद उसने मिसबिहेव किया, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर नहीं हुसैन बोलता है तो भी बीइंग मुझे गिल्ट नहीं होगा एक चीज़ का। बीइंग बोलता है कौन सी का? नहीं हुसैन बोलता है कि मैंने किसी और की बात मानी, अपनी नहीं सुनी मैंने। आई नो जानता हूँ तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा, बट ऐसा होगा कि मुझे अपने आप से गिल्ट नहीं होगा कि नहीं अगर यही चीज़ अगर मेरे ब्रदर करते हैं, मेरे लिए अल्फ़ा सेलेक्ट करते हैं और शादी के बाद वो मुझे ट्रीट नहीं करता अच्छे से, या फिर मुझे जो भी हो टॉर्चर करता या कुछ भी हो, हमारा मिसमैच होता, तो मैं कहीं न कहीं मेरे भाई को दोष देता कि मेरे गगन ने मेरी मतलब पसंद के अल्फ़ा को न सेलेक्ट करके इसे किया जिसने मेरी लाइफ़ को हेल बना दिया। तो उस टाइम पे बीइंग वो नहीं होगा मेरे अंदर। मैं अपने आप से ही नफ़रत करूँगा, ना कि मेरे भाई से। ये गिल्ट नहीं होगा मुझे। बीइंग बोलता ओहो! नहीं हुसैन मुझे नहीं पता था तू इतनी डीप बातें भी करता है। नहीं हुसैन बोलता हाँ, कभी-कभी कर लेता हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ता हूँ ना मैं बहुत सारी। ये सुनकर बीइंग बोलता ओह रियली? नहीं हुसैन बोलता हाँ, बीइंग बोलता ओके ठीक है। तो नहीं हुसैन बोलता बीइंग किसे सिलेक्ट करने का इरादा है? देख देख पार्टी के अंदर, ओह माय गॉड वो देख सीनियर लैंडवांग जी कितना हॉट लग रहा है। ओह माय गॉड काश कि ये मुझे प्रपोज कर दे। बीइंग बड़ी बड़ी आंखें करके घूर के देखता है और बोलता है क्या? नहीं हुसैन बोलता देख ना, ओह माय गॉड सच में एकदम डेविल, एकदम हैंडसम डेविल। सच में यार अगर ये अल्फा मुझे बोलता है ना कि वन नाइट स्टैंड तो मैं रेडी हूँ। वीजिंग बोलते क्या? नहीं हुसैन तू पागल हो गया? नहीं हुसैन बोलता हाँ देखना यार कितना हैंडसम है वो, इसके लिए तो कोई भी ओमेगा गर्ल या बॉय रेडी हो जाएगा, देख ना। वीजिंग देखता है एंड जैसे वीजिंग देखता है वांग जी को, वीजिंग की धड़कनें ऐसा लगता है जैसे रुक जाएंगी, क्योंकि वांग जी लगे इतना हॉट रहा था। और तभी विजिंग की जो स्माइलिंग या फिर कुछ भी बोले जो विजिंग को वांग जी को देख के विजिंग फील कर रहा था वो एक सेकंड में गायब हो जाता है, क्योंकि वांग जी के पास उसके लैब में एक लड़की आकर बैठ जाती है जो कि एक ओमेगा गर्ल थी एंड वो वांग जी के नेक में हाथ डालती है और वांग जी के साथ बातें करने लगती है एंड वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ क्योंकि वो ऐसे करता रहता है चीज़ें, इसीलिए वांग जी उसकी कमरे में हाथ डालता है और बोलता है काफ़ी सेक्सी तो लग रही हो तुम। और वीजिंग जब उन्हें दूर से ये सब देखता करते हुए वीजिंग को पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। वो बोलते हैं चलो हम चलते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ चलो। तो क्या करें? बीजिंग बोलता है डांस करें, तो वो बोलते हैं ओके। फिर इसके बाद वो जाते हैं तीनों के तीनों स्टेज पर और डांस करने लगते हैं। म्यूजिक चल रहा था, डांस कर रहे थे एंड हम देखते हैं कुछ अल्फाज को जो आते हैं और वो भी बोलते हैं चलो डांस करते हैं, और वो लोग डांस करने लगते हैं। वीजिंग मतलब अपनी पूरी तरह से गुम था ख्यालों में, या बोले कि पार्टी में धुन में म्यूज़िक में गुम था, तो वो ध्यान नहीं देता एंड कुछ अल्फाज उन्हीं के साथ डांस कर रहे थे। और डांस करते हुए वो कुछ अल्फाज को ओमेगाज टच कर रहे थे, उन्हें कुछ ओमेगाज को टच कर रहे थे अल्फाज बिना उनकी मर्जी के, कुछ मर्जी से कर रहे थे। मतलब ऐसे पार्टीज़ में सब होता रहता है, जिसको इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं और जिसको नहीं होता वो साइड हो जाते हैं, और ऐसा यहाँ पे हो रहा था। एंड वांग जी भी इधर उधर देखता है और वो लड़की अभी साइड हट चुकी थी और वांग जी के हाथ में वाइन का ग्लास था और वो वाइन पी रहा था। हम देखते हैं वांग जी की नज़र डांस फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर वांग जी की नज़रें सिर्फ एक ही इंसान की जो बोल सकते हैं आइज़ पे जाकर टिक जाती हैं एंड वो था वीजिंग। वीजिंग डांस कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ और काफ़ी खुश लग रहा था। वांग जी बस उसे देख रहा था, तभी शू यांग आता है और बोलता है हे बड़ी क्या कर रहा तू? वांग जी बोलता नथिंग एंड वो बोलता है ओह क्या बात है। एंड जैसे नहीं हुसैन आई मीन शू यांग ये देखता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है, उसकी नजरें जाती हैं वीजिंग के ऊपर और वो बोलता है ओह माय गॉड यार लैजन देखना वो जूनियर कितना हॉट लग रहा है एंड सेक्सी। यार इसको देखने के बाद तो मेरा मन कर रहा है सच में यार इसे बेड पे ले जाने का। वांग जी घूर के देखता है शू यांग को और बोलता तुम क्या बोल रहा है? शू यांग बोलता है मैं, वो देख वो ओमेगा जिसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, यार देखना उसे कितना हॉट है वो। अरे यार सच में अगर मुझे एक बार चांस मिल जाए ना सच में मैं इसे अपने बेड पे ले जाना चाहता हूँ यार। सच में इसकी बॉडी देख स्लिम इन कपड़ों से कितनी अच्छी लग रही है, और यार उसकी वेस्ट एंड उसका नेक एरिया देख, वहाँ से उसकी चेस्ट जब वो डांस कर रहा है तो मतलब कितनी शाइनिंग लग रही है। वांग जी घुर के देखता है और बोलता है तुम किसकी बात कर रहा है? शू यांग बोलता है मैं, वो देख ध्यान से देख उसे, वो
जो अभी डांस कर रहा है वो देख, वाइट वाले के साइड वाला, वो छोटा सा ना, उसके साइड वाला देख। वांग जी देखता है कि शू यांग किसे बोल रहा है। वांग जी बोलता है वो जूनियर वीजिंग। ये सुनकर शू यांग देखता है, बोलता है ओह हाँ यार, मुझे याद आया, वीजिंग यार, उसे देखना कितना हॉट लग रहा है। तभी उसके फ्रेंड और आ जाते हैं। सॉन्गलैन देखता है और बोलता है क्या हो रहा है, तो बोलते कुछ नहीं। शू यांग बोलता है देख, वो जो हॉट मतलब रेड ड्रेस में जो उसके पास में जो मेगा डांस कर रहा है, वो दिख रहा है तुझे, वो वीजिंग जूनियर, देखना यार कितना हॉट लग रहा है। सच में सॉन्गलैन, मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसे बोलने के लिए कि क्या वो मेरे साथ होकअप करना चाहेगा। एंड वांग जी जब ये सुनता है, उसका गुस्सा बॉयल हो जाता है। एंड पता नहीं अचानक से शू यांग को घूर के देखता है और बोलता है शू यांग बकवास करना बंद कर। शो यंग बोलता व्हाट बकवास, यार मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, देखना यार कितना हॉट लग रहा है वो, मेरा तो मन कर रहा है यार सच में, देखना उसकी बैक, ओ माय गॉड, उसके फ्रंट एंड उसके बैक, ओ गॉड यार, मेरी नज़रें तो उसके बट से आगे कहीं हट ही नहीं रही है। वांग जी देखता है शुयांग को और उसके क्लोज आता है और बोलता शट अप, उसके बारे में ये सब सोचना भी मत। शुयांग जब ये सुनता है तो अपना फेस टर्न करता है और बोलता है व्हाट वांग जी क्या बोल रहा है तू बड़ी, क्या तुझे वो पसंद है? हाँ। वांग जी घूर के देखता और बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शू यांग बोलता व्हाट, सच में तुझे पसंद नहीं है तो फिर तू मुझे क्यों बोल रहा है यार, तुझे तो पता है ना मुझे पसंद है ये सब चीज़ें करना, तो मैं जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो बाय बाय बोलता है और वांग जी अपने हाथों में जो ग्लास था उसे और भी टाइट करके पकड़ लेता है एंड वो गुस्से में देखने लगता है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से ओपन करता है और देखता है शू यांग डांस फ्लोर पे चला गया था एंड वहाँ जाकर वो डांस करना शुरू कर देता है और वो भी वीजिंग के और उनके ग्रुप के फ्रेंड्स के आसपास ही। और वांग जी देख रहा था कि शू यांग कैसे वीजिंग के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है और कैसे वो वहाँ पे घूम रहा है। उसे न जाने अचानक से एक गुस्सा अचानक से उसके मन में आ रहा था, पता नहीं क्यों, बट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सॉन्गलैन बोलता है उसने सही कहा, वैसे ही है तो काफ़ी हैंडसम, बट उसके साथ में जो है मुझे वो काफ़ी क्यूट लग रहा है। देखना वांग जी छोटा सा वो, वांग जी जो है ना वो अभी किसी पे फोकस किए हुए नहीं था, उसका फोकस बस एक ही इंसान पर था और वो था हमारा वीजिंग। वांग जी देख रहा था वीजिंग कैसे वहाँ पर क्लोज हो रहा है एंड जो उसके फ्रेंड्स थे उनमें से एक जो नी हुसैन था वो बोलता है वीजिंग मैं अभी आता हूँ, बोलता ओके एंड वो चला जाता है। जैसे वो जाता है शू यांग वहाँ पर आ जाता है एंड वो डांस करने लगता है और वीजिंग जो है ना वो शाओ शिंगचन के साथ डांस कर रहा था और शू यांग भी वहीं पर आकर डांस करने लगता है एंड वो बस वीजिंग को देखने लगता है बहुत ही बुरी तरह से, यानी कि उसकी आइज़ तो वीजिंग को लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो वीजिंग को देख रहा था अपनी लस्टफुल आइज़ से। पता नहीं क्यों वांग जी को बस ऐसा लग रहा था कि अभी वो जाए और शू यांग को एक जोरदार पंच लगा दे। वो कैसे देख रहा है, वांग जी धीरे धीरे करके वहाँ से उठ जाता है एंड वो वाइन का ग्लास एक ही घूंट में पूरा का पूरा पी जाता है और उसे टेबल पर जोर से रखता है और आगे बढ़ जाता है डांस फ्लोर की ओर। हम देखते हैं शू यांग जो है ना वो धीरे धीरे अपना हाथ लेके जाता है और वो जैसे ही वीजिंग की बैक पर टच करने वाला था, उसे अपने क्लोज करने वाला था, तभी अचानक से एक हाथ आता है और वह हाथ सीधा वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है और वीजिंग शॉक, वीजिंग देखता बोलता हाँ अब, एंड वो देखता है वांग जी, वीजिंग वांग जी को देख के शॉक था एंड वो कैसे देख रहा था। वांग जी वीजिंग की जो बैक थी उस पर ग्रिप टाइट करता है और वीजिंग को अपने क्लोज करता है। क्या कर रही हो, छोड़िए मुझे। एंड वीजिंग को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है वांग जी की आंखों से। और दूसरा वांग जी उसके इतना क्लोज, वांग जी वीजिंग की बैक पर ग्रिप टाइट करता है और उसे अपने क्लोज करता है। क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे। वांग जी देखता है और वीजिंग के ईयर के पास आता है और वहाँ पर अपनी हॉट ब्रीदिंग को छोड़ते हुए बोलता है तुम्हें किसने कहा था ऐसी वाहियात ड्रेस पहन कर आने को? हाँ। वीजिंग कन्फ्यूजन से बोलता हाँ क्या बोल रहे, छोड़िए मुझे, क्योंकि वांग जी और भी टाइट कर रहा था अपनी ग्रिप को जो वीजिंग के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। हाँ माना कि वीजिंग जानता है वांग जी को, बट ये बिल्कुल प्रॉपर वे नहीं है। वांग जी वीजिंग को जैसे मतलब एकदम अपनी क्लोज कर रहा था और ये चीज़ वीजिंग को पसंद नहीं आ रही थी। वीजिंग बोलता छोड़िए छोड़िए मुझे। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है फिर से ईयर की और बोलता है क्या करना चाहते हो? हाँ यहाँ पर अल्फाज को क्या दिखा रहे हो तुम, अपनी बॉडी, ज़्यादा बॉडी दिखाने का शौक है तुम्हें? हिंग बोलता हाँ प्लीज़ छोड़िए ना। एंड जो वांग जी था वो ग्रिप को टाइट कर रहा था और जो वीजिंग था वो बस वांग जी को दूर कर रहा था। वांग जी तुरंत वीजिंग को मोड़ देता है और अब की बार वो वीजिंग के हाथों को आगे रखता है उसके टमी के एंड उसको टमी से पकड़ता है और उसके बाद उसकी जो बोल सकते हैं बॉडी थी बैक साइड की, वो वीजिंग की वांग जी की फ्रंट बॉडी से एकदम टच हो जाती है, बिल्कुल ही एकदम वीजिंग स्क्वीज हो जाता है। वीजिंग बोलता वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और फिर वीजिंग के क्लोज आकर ईयर में बोलता है तुम्हें बहुत शौक है ना अल्फाज को अपने क्लोज बनाने का, उन्हें सड्यूस करने का, पहले तो मेरे भाई को। हाँ एंड जब वीजिंग ये सुनता है कि वीजिंग मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये कि वो सिचन गगा के बारे में ये सब बोले। वीजिंग बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया, छोड़िए छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है आइंदा से ऐसे कपड़े पहनकर मत आ जाना और दूसरा ये
कि तुम अल्फाज से दूर रहोगे और आधे घंटे के अंदर तुम वापस घर जाने वाले हो। वी जिंग बोलता है कि क्या, मैं नहीं जाने वाला। वांग जी बोलता तुम जाओगे, सुना तुमने, क्योंकि तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर किसी भी उल्फ मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि तुम यहाँ पे किसी भी अल्फा के क्लोज जाओ। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता क्यों, आप क्यों नहीं चाहते हैं। वीजिंग को गुस्सा आ जाता है, वांग जी होता कौन है उसे ऐसे ट्रीट करने वाला। पहले तो वही उसे बुरे से बुरे तरीके से ट्रीट करता है और अब वांग जी ये सब बोल रहा है। वांग जी नहीं बता सकता वीजिंग को कि वीजिंग को क्या करना है और क्या नहीं। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता है मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। और ये बोलकर वीजिंग झटकता है वांग जी को और एकदम उसकी ग्रिप से आज़ाद हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। हम दूसरी ओर नी हुसैन को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था साइड में और वो बोल रहा था गगन मैं जल्दी आ जाऊँगा। एंड वीजिंग आता है, बोलता क्या हुआ था। नी हुसैन टर्न करता है और बोलता कुछ नहीं वीजिंग, मेरे गगन थे, वो बोल रही थी कि कितना टाइम लगेगा। वीजिंग बोलता ओह अच्छा बात हो गई। तो वो बोलते हाँ मैंने कह दिया कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वीजिंग बोलता ओके। तो नी हुसैन बोलता विजिंग क्या हुआ, तुम आ क्यों गए। विजिंग बोलता नी हुसैन चलो ना हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, वैसे भी डांस करके मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। तो वो बोलता है कि ओके ठीक है विजिंग चलो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, तुरंत ही वो लोग आते हैं एंड जहाँ पर खाने का काउंटर था वहाँ पर विजिंग तुरंत ही आता है और अपने लिए कुछ डिशेस देखने लगता है। एंड जो चीज़ विजिंग को पसंद आ रही थी विजिंग को ले रहा था, वो दोनों अच्छे से अपने सारे खाने को लेते हैं और उसके बाद वो टेबल पर लाकर रख देते हैं। ये एक साइड कॉर्नर में टेबल था जहाँ पर किसी की नज़र नहीं थी एंड वो लोग आकर बैठ जाते हैं। विजिंग बोलता हाँ ये अच्छा है, किसी की नज़र नहीं जाएगी। बिल्कुल, नी हुसैन बोलता हाँ सही कहा। तो वो बोलता ये वेनिंग और शाओ शिंगचन कहाँ चला गया। एंड वो इधर उधर देखने लगते, तभी विजिंग बोलता वो रहा। एंड तभी शाओ शिंगचन की जो नज़रें थी वो विजिंग की नज़रों से मिलती है एंड शाओ शिंगचन भाग कर आ रहा था। ये देख के विजिंग बोलता हाँ कि क्या हुआ तुम्हें। शाओ शिंगचन विजिंग से बोलता नहीं कुछ कुछ भी नहीं हुआ। विजिंग बोलता शाओ शिंगचन क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तो बोलता नहीं विजिंग को कुछ नहीं हुआ, मुझे वो वॉशरूम जाना है। और ये बोलकर शाओ शिंगचन वहाँ से भाग जाता है। विजिंग बोलता क्या हुआ। नहीं हुसैन बोलता एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। विजिंग बोलता हाँ चलो चलते हैं। तो वो बोलते एक मिनट विजिंग, हम देखते हैं 5 मिनट वेट करते हैं, क्या पता ऐसे ही नर्वस हो गया हो, कुछ डांस ज़्यादा कर लिया हो, थक गया होगा। हाँ ठीक है हम वेट करते हैं 5 मिनट, उसके बाद अगर वो नहीं आए तो हम चलेंगे। विजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो विजिंग और वो थे नी हुसैन दोनों बैठे हुए थे एंड वो लोग खाना खाने लगते हैं जो उन्होंने लेकर आए थे। हम देखते हैं शाओ शिंगचन को। शाओ शिंगचन तुरंत ही वॉशरूम में आता है और डोर बंद करता है और मिरर में बस देखता है अपने आप को और वो अपने फेस पे पानी मारने लगता है और बोलता डिस्गस्टिंग, कितना डिस्गस्टिंग था वो ऐसे कैसे कर सकता है मुझे टच, कितना गंदा था। उसने उसने मुझे जबरदस्ती किस भी किया, क्या क्या करूँ मैं, नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और वो बार बार अपने फेस को रब करने लगता है, अपने लिप्स को रब करने लगता है। एंड हम देखते हैं अभी कुछ देर पहले क्या हुआ। जब वांग जी ने विजिंग को अपनी तरफ खींच लिया था तब गलती से जो शाओ शिंगचन था वो आ गया था शू यांग के पास एंड शू यांग ने बस उसको देखा और वो देखता ही रह गया। शू यांग और शाओ शिंगचन एक दूसरे के बहुत क्लोज थे एंड शू यांग तो पूरी तरह से है ही एकदम स्पॉइल्ड ब्राट और वो तुरंत ही जो शाओ शिंगचन था उसके साथ डांस करने लगता है बहुत ही क्लोजली होकर। और जो शाओ शिंगचन था वो अपने आप को दूर कर रहा था, उससे छुड़वा रहा था, बट शाओ शिंगचन जो है ना वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। और तभी शू यांग शाओ शिंगचन को पकड़ता है और वो उसके लिप्स पे उसे किस कर देता है। एंड जो शू यांग था वो जैसे ही किस करता है शाओ शिंगचन को तो शाओ शिंगचन एकदम स्टिप पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो दूर करने की कोशिश कर रहा था बट बिल्कुल भी वो दूर नहीं हो रहा था और यही हुआ था। एंड लास्ट में उसने धक्का देके वो बस यहाँ से आ गया था। अभी वो उसमें था वॉशरूम में और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलता वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, कितने घटिया होते हैं अल्फाज, वो ऐसे किसी को भी टच कैसे कर सकते हैं, कितना कितना गंदा था वो। और ये बोलकर वो अपने फेस वगैरह को क्लीन अप कर रहा था। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद का सीन। वीजिंग बोलता है वो अभी तक नहीं आया, हमें जाना चाहिए। जो नी हुसैन था वो बोलता है तुमने सही कहा, हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो, चलो वीजिंग हम देखते हैं। तो वो बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग एंड जो नी हुसैन थे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैनिंग भी आता है और बोलते क्या हुआ आप लोग कहाँ जा रहे हो। ये देखने के बाद वो लोग टर्न करते हैं और बोलते तुम यहीं पर रहो ठीक है हम अभी आते हैं। वो शाओ शिंगचन वॉशरूम गया, वो आया नहीं अभी, उसे 5 मिनट हो गए। ये सुनने के बाद वैनिंग बोलता ओके ठीक है आप जाइए मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही चले जाते हैं दोनों। वीजिंग आता है वॉशरूम के पास एंड यहाँ अल्फाज ओमेगास के अलग अलग थे तो वहीं पर आता है वो एंड डोर पे नॉक करता है। अंदर जो शाओ शिंगचन था वो डोर को बंद किया हुआ था। वीजिंग बोलता हाँ बंद है। तो बोलते क्या, वीजिंग बोलता हाँ बंद है। एंड वो बोलता है शाओ शिंगचन क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ डोर ओपन करो क्या हुआ है। एंड जो शाओ शिंगचन था जब ये आवाज़ सुनता है वो देखता बोलता हाँ वीजिंग मैं अपने साथ उनका मूड स्पॉइल करने नहीं दे सकता हूँ। मैं उस अल्फा को अब की बार छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। मुझे अपने आप की इस सब चीज़ों की वजह से उन्हें उन्हें सफ़र नहीं करवाना। हाँ वो तुरंत ही अपनी फेस वगैरह अच्छे से वॉश करता है, अपने फेस को ठीक करता है
और उसके बाद वो अपने फेस पर एक फेक स्माइल लेकर आता है, तुरंत ही जाता है और डोर ओपन करता है। विकिंग बोलता है, साओ शिनचैन क्या कर रहे थे तुमने डोर ओपन क्यों नहीं किया? साओ शिनचैन बोलता है, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। नी हुसैन बोलता है, तू भी ना यार, और तेरे फेस को क्या हुआ है? हाँ, ये आईज रेड क्यों हो गई है? क्यों, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? हाँ, साओ शिनचैन बोलता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है, पक्का? तो बोलता है हाँ। वियिंग बोलता है, ओके चलो। फिर तभी वियिंग की नज़र पड़ती है साओ शिनचैन के लिप्स पे, जो स्वेलन हो गए थे, रेड थे, एंड कुछ डिफरेंट सा था, जैसे फूले हुए हैं। ये देख के वियिंग बोलता है, ये क्या है? एंड तभी जो नी हुसैन था वो बोलता है, वियिंग सॉरी, मेरा कॉल आ रहा है, वो गगा बार बार टेंशन कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कॉल कर रहे हैं। वियिंग बोलता है, कोई बात नहीं, तू बात करके आ। एंड वो साइड हो जाता है वहाँ से। वियिंग साओ शिनचैन के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ है, मुझे बताएगा? तभी जो शाओ शिनचैन था वो वियिंग को देखता और बोलता, नहीं कुछ भी नहीं हुआ वियिंग। वियिंग देखता है और बोलता, प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? अगर हमसे शेयर नहीं करना चाहते हो तो? शाओ शिनचैन बोलता, नहीं ऐसा नहीं है। वियिंग बोलता, तो बताओ मुझे। इसके बाद शाओ शिनचैन बता देता है वियिंग को, और जैसे वियिंग ये सुनता है वो बोलता, व्हाट, सच में ऐसे कर सकते हैं? मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी शाओ शिनचैन वियिंग को पकड़ लेता है और बोलता, वियिंग वियिंग शांत हो जाओ, वैसे भी वो लोग हमारे सीनियर्स हैं और वो अल्फाज है वियिंग। वियिंग बोलता है, शाओ शिनचैन चुप करो, उन्होंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम देखते हैं वांग जी और उसके फ्रेंड्स को। वांग जी वापस से वहीं पर आ जाता है और अपने सर को रफल करता है और बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे एटीट्यूड दिखा के जा रहा है, इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी शो यंग आता है और बोलता, वांग जी बोलता, बोल क्या हुआ? तो बोलते, चलना। वांग जी बोलता, कहाँ? तो बोलते हैं, एक प्राइवेट। वांग जी बोलता है, प्राइवेट की क्या मतलब है? वो बोलते, प्राइवेट पार्टी एक और है। वांग जी बोलता, बट प्राइवेट पार्टी, बट पार्टी तो यही है ना? तो बोलते, नहीं एक और है, चल दिखाता हूँ। और ये बोलकर तुरंत ही वो वांग जी को खींचती है, वहां से लेके चला जाता है। एंड एक रूम को ओपन किया जाता है। वियिंग अंदर आता है और बोलता है, क्या है? एंड वो दिखता है सामने की ओर। ओ माय गॉड, कितने सारे अल्फाज थे यहाँ पर, एंड कुछ ओमेगास भी थे। वो पार्टी कर रहे थे, नशा कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, फुल ऑन। यहाँ पे एकदम मैसअप हो रखा था। एंड यहाँ पे जो ये सब कर रहे थे वो कोई और नहीं थी, वैंस और उसके फ्रेंड्स थे, यानी कि वैन जाओ, वांगलिंग जाओ, एंड शोशे और जो भी थे उसके फ्रेंड्स, वो सारे के सारे यहीं पे थे। और वो लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए, ड्रग्स भी यूज़ कर रहे थे वो लोग। और पूरी तरह से मैस हो रखा था यहाँ पे, बिल्कुल चारों तरफ एकदम मैसअप था। जो वांगजी था वो बोलता है, ये क्या है? तो बोलता है, चल ना। एंड वो वांगजी को अंदर खींच के लेके जाता है और वो लोग आकर एक सोफे पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद उन्हें भी वहाँ पे चीज़ें जो भी थी, वाइन या जो भी उन्हें मतलब करना था, स्मोकिंग, वो सब कुछ वहाँ पे थी। वो बोलता है, चल करते हैं। वांगजी बोलता है, बट, तो बोलता है, चल ना। एंड वो लोग जो है ना, एक बार किसी चीज़ को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं ना, उसके बाद वो आप मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और वही सेम यहाँ पे था। सब लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पे भी पूरी तरह से मैसअप करके रखा था इन वैंस फैमिली वालों ने। यहाँ पे वैन चाओ डांस कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसे किस कर रहा था। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ओमेगाज को वो लेके आते हैं और बोलते हैं, बॉस ये ले आया मैं इन लोगों को। ये देखने के बाद वो बोलता, वाह हबी, एक काम करो स्वीट हार्ट, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये बोलकर वो देखता है तो वहाँ पर एक ओमेगा था जो बहुत ही डरा हुआ था, खड़ा हुआ था। एंड पेंचा उसके पास जाता है और उसे देखता है और होता, ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा है यार मुझे। और वो ये बोलकर उस ओमेगा को पकड़ता है और सीधा डायरेक्टली उसकी शर्ट को खींच देता है, और जिस वजह से उसकी शर्ट फट जाती है। और ये होने के बाद वो ओमेगा बोलता, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो बोलता, शट अप, तुम्हें थे ना जिसने मेरी कंप्लेंट की थी और क्या कहा था प्रिंसिपल को जाके कि ओ मैंने मिसबिहेव किया है तुम्हारे साथ। हाँ, आज मैं बताऊंगा तुम्हें मिसबिहेव करना किसे कहते हैं। और ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता, चलो एंजॉय करते हैं इसके साथ। और ये बोलकर वो बस उस ओमेगास के जो ड्रेस थे उन्हें निकालने लगते हैं, उन्हें खींचने लगते हैं। और उसके साथ वो फोर्सफुली ये सब चीज़ें कर रहे थे। उसकी ड्रेस को निकाल दिया था उन लोगों ने, और जो ओमेगा था वो अपने आप को बचा रहा था, इधर से उधर जा रहा था। और जैसे ही हम देखते हैं 5 मिनट के बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि वो पर्सन डोर की ओर भाग रहा था। एंड डोर पे जो है ना वो जाने वाला था, बट डोर पर ऑब्वियसली जो है ना वो अंदर की साइड जो गार्ड्स खड़े हुए थे, और ये एक कॉलेज था तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। एंड जो डोर था वो लोग बंद कर देते हैं। एंड वो ओमेगा छटपटा रहा था, वो अपने आप को छुड़वा रहा था, बट वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। और तभी हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बोलता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शुयांग शुयांग बोलता है, कुछ नहीं वांगजी, एंजॉय कर रहे हैं। वांगजी बोलता है, नहीं एक मिनट रुक। एंड वांगजी उठता है और वो कैसे तैसे करके वहाँ पर आता है और बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? एंड तभी वो सभी लोग टर्न करके देखते हैं, एंड जो भी वांगजी था वो एकदम लड़खड़ा रहा था। एंड तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो धड़ाम से उस ओमेगा के पास गिर जाता है। और हम देखते हैं तभी अचानक से उस डोर पे जो है ना वो एक आवाज़ आती है, बहुत ही तेज़ कुछ चीज़ गिरने की। और ये होने के बाद बस वो बोलते, व्हाट, क्या हुआ, क्या गिरा है? तो वो गार्ड्स बोलते हैं, पता नहीं क्या हुआ, चलो देखते हैं। एंड वो लोग इधर उधर चेक करने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ से एक पर्सन को दिखाया जाता है भागते हुए।
और जैसे ही वो ओमेगा वहाँ से भागता है, तभी वो एक गार्ड आकर इन्फॉर्म करता है कि पता नहीं कोई था और वो बालकनी के पास था, यानी कि जो विंडो है वहाँ पर था। इसका मतलब वहाँ पे वो देख रहा था सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं इसने सब कुछ देखा हो, और अगर कुछ हो गया तो बोलता है कि मैंने उसके हाथ में फ़ोन भी देखा था। ये सुनकर वो बोलती व्हाट, ओह माय गॉड, पकड़ो उसे। अगर ये सब चीज़ें उसने कहीं जाके पोस्ट कर दी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बोलने के जैसे ही बाद वैन चाओ सुनता है, उसका तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है उस ओमेगा को कैसे भी करके पकड़ो। और उसके बाद वो लोग भागने लगते हैं। एंड जैसे ही वो ओमेगा जो अभी ये इसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जैसे ही वो ये सुनता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। एंड शुयांग आता रहता है, वांग जी क्या हुआ तुझे वांग जी उठता रहता है, यार कुछ नहीं, पता नहीं अचानक से गिर कैसे गया, क्या हो रहा है। तो वो बोलता पता नहीं कुछ नहीं, जल्दी चलती है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को भागते हुए। हाँ, वो कोई और नहीं वीजिंग था, और वीजिंग भाग रहा था और उसके हाथ में फ़ोन था। मैं बोलती कि क्या करूँ, वो लगा रही, ओह माय गॉड मैं क्या करूँ। वीजिंग इधर उधर देख रहा था, तो वीजिंग सीधा सोचता है क्यों ना वो भाग जाए। वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और वो कॉल करता है लान सेचन को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लान सेचन को, जो कि अपना काम कर रहे थे और वो कुछ सोच रहे थे। तभी जैसे वो देखते हैं कि उनका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, वो फ़ोन उठाते हैं क्योंकि उनके फ़ोन पास में ही रखा हुआ था। एंड जैसे आवाज़ आई वाइब्रेट होने की तो वो उठाते हैं और बोलते हेलो। वो बोलते वी वी मतलब गगा गगा प्लीज़ जल्दी आओ, प्लीज़ जल्दी आओ। वो एंड तभी एक आवाज़ आती है धड़ाम से कोई चीज़ गिरने की। एंड लांस स्टेशन बोलते वी वी क्या हुआ तुम्हें वीजिंग, ओह माय गॉड। वो बोलते हेलो वीजिंग। तभी उन्हें आवाज़ आ रही थी क्या, हाँ तुझे क्या लगा कि तू ये सब करके बच जाएगा, बिल्कुल नहीं, तुझे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये बोलकर बस वो फ़ोन कट हो जाता है बिल्कुल ही। पता नहीं क्या हुआ। हम दूसरी ओर देखते हैं लायन सेजन घबरा जाते हैं, बोलते कि क्या हुआ। एंड वो तुरंत ही फ़ोन निकालते हैं और वांग जी को कॉल करते हैं फिर से, बट नहीं, वांग जी का कॉल नहीं लग रहा था, यानी कि फ़ोन मिल रहा था बट वो उठा नहीं रहा था। लायन सेजन बोलते ये क्या हो रहा है, हाँ, वी नहीं। एंड वो तुरंत ही वहाँ से भागते हैं, अपना काम धाम सब छोड़ के भागते हैं। वो सीधा कार के पास आते हैं और जाते हैं, सीधा कार में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं वीजिंग के कॉलेज के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं गार्डन एरिया का सीन। वीजिंग जो है ना वो इधर उधर छुपा हुआ था छड़ियों के पीछे, और जो उसका फ़ोन था वो नीचे गिर चुका था। मतलब मेरा फ़ोन। एंड तभी वीजिंग का ध्यान जाता है पास में ही एक जो बोल सकते हैं ग्रास थी, पेड़ था वहाँ पे एक छोटा सा, उसके पास वीजिंग का फ़ोन पड़ा हुआ था। मेरा फ़ोन, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। दूसरी ओर वीजिंग के फ्रेंड्स वीजिंग को ढूंढ रहे थे। शू यांग जो है ना वो बोलता है वांग जी चल, एंड वो लोग लेके जाने लगते हैं। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। लायन सिचन पूरे जो वीजिंग के कॉलेज था ना, वहाँ से रास्ता था पूरे आधे घंटे का, बट लायन सिचन ने इतनी फास्ट ड्राइविंग की कि वो 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच चुके थे। और वो तुरंत ही कार से बाहर निकलते हैं और जैसे ही अंदर आने लगते हैं तभी गार्ड उन्हें रोक देते हैं, बोलते सर आप अंदर नहीं जा सकते, बच्चों की पार्टी चल रही है। जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं मुझे अंदर जाना है, मेरा भाई प्रॉब्लम में है। और ये बोलकर वो गार्ड को साइड करते हैं और तुरंत ही आने लगते हैं। एंड हम देखते हैं लायन सिचन को वो गार्ड आने नहीं दे रहे थे एंड बोल रहे थे इस तरह आप नहीं जा सकते। तो लायन सिचन उनसे फाइट कर रहा था, चिल्ला कर बोलता है शट अप। एंड वो जोर से चिल्लाता रहता वीजिंग। एंड हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग छुपा हुआ था। एंड जैसे उसे ये आवाज़ आती है कगा। एंड वो जब ये सुनता है तो वो तुरंत ही जो है ना वो इधर उधर देखता है। एंड उसकी नज़र जाती है एंट्रेंस गेट पर, क्योंकि वीजिंग कॉलेज के बाहर जो ग्राउंड था वहाँ पर एक जो बोल सकते हैं काफ़ी पेड़ वगैरह होते हैं, वहाँ उन्हीं के पीछे छुपा हुआ था। और वीजिंग देखता है, बोलते वीजिंग देखता है एंड उसका फ़ोन पास में पड़ा हुआ था। एंड हम देखते हैं उन अल्फाज को जो वीजिंग को ढूंढ रहे थे। वीजिंग इधर उधर देखता है और उसके बाद वो जल्दी से उठता है, भागता है, वो फ़ोन उठाता है और बस सीधा वो लान सिचन को देखता है और बोलता है गगा। एंड जैसे ही लान सिचन वीजिंग की आवाज़ सुनते हैं वो उस ओर टर्न करके देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है वीजिंग। वो बोलते वी, एंड वो उसकी ओर भागते हैं। एंड वीजिंग तुरंत ही आता है और सिचन को गले लगा लेता है, बोलता है गगा गगा। वो लान सिचन बोलते वी क्या हुआ तुम्हें, हाँ इतनी घबराई हुई क्यों हो। वीजिंग बोलता गगा। वो लान सिचन बोलते शांत हो जाओ वीजिंग, मैं हूँ ना, शांत शांत हो जाओ। एंड हम देखते हैं उन्हें अनफाल को वैन चाओ जैसे आता है वो तो शिट, ये क्या, ये था वो। तो वो बोलते हैं हाँ यही था, ओह माय गॉड अब क्या करें, उसके पास कुछ। तो हम देखते हैं जो वीजिंग था उसके पास कुछ भी नहीं था फिलहाल के लिए, क्योंकि वीजिंग ने अपना फ़ोन ढक लिया था, या बोले कि वीजिंग ने अपना फ़ोन अपने पॉकेट में छुपा लिया था। तभी जो शुशे था वो आता है और वो तब क्या करे वैन चाओ, वो अगर उसने कहीं रिकॉर्ड किया होगा तो वो बोलते हैं क्या पता उसने सच में रिकॉर्ड किया भी है या नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बोलते हैं अगर किया होगा तो वो बोलते हैं पता नहीं क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर क्या हुआ, तो वो बोलते हैं पता नहीं। तो वो बोलता है यहाँ की फुटेज चेक करो, जल्दी करो। तो वो बोलते हैं कि फुटेज चेक नहीं हो सकती। ये सुनकर वो अंचा बोलता बट क्यों। तो बोलता है याद नहीं है, हम ही लोगों ने कहा था यहाँ पर न लगाने के लिए, ताकि कोई किसी के पास रास्ता ही ना हो हमारे बारे में पता लगाने के लिए। अगर किसी को पता चल गया कि हम कॉलेज में वो सब चीज़ें लेकर आए हैं स्मोकिंग वाली, एंड तुम पता है ये ड्रग्स वगैरह कितनी खतरनाक होती हैं, तो इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लेकर आए हैं और उल्टा हम उस ओमेगा के साथ, मतलब हम यहाँ ओमेगाज के साथ क्या करने वाले थे, तो अब क्या करें। ये सुनकर वैन चाओ बोलता शिट, इसका क्या करना पड़ेगा, पता लगा
कुछ भी करो, पता लगाओ, कहीं उस ओमेगा ने अगर देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखा हुआ तो हम सहन कर लेंगे, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। और रही बात उस ओमेगा की जिसके साथ हम मिसबिहेव कर रहे थे, तो वो तो अपना मुँह खोलने से रहा। और बात आती है तो इस बीजिंग की, इस पर मेरी नज़र थी, क्या करूँ, उससे पहले ये कांड हो गया। शिट, मैं क्या करूँ अब। वैन चाओ को देख के उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते, बस हम पता नहीं, और ये ऐसे डरा हुआ है, लगता है पक्का कुछ हुआ होगा। ये देखने के बाद वैन चाओ बोलता है पहले जाके उन सभी मैस को वहाँ से क्लियर करो, और इस पार्टी वगैरह को जो भी है संभालो जाके, मेरा मूड ऑफ हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो चला जाता है। शोशे अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता चलो क्लीन करते हैं। और वो ओमेगा सीधा वहाँ से जा चुका था। लाइन से शांत करवाते हैं, बोलते विजिंग क्या हुआ है। विजिंग देखता है, बोलते वो बोलते हैं वांग जी कहाँ है, हाँ और तुम्हें कुछ हुआ है। विजिंग वो बोलते वो एक्चुअली वो बोलते विजिंग क्या हुआ है तुम्हें। विजिंग बोलता वो मैं। लाइन से बोलते किसी ने परेशान किया है। विजिंग जो है ना वो चुप कर जाता है और बोलता हाँ 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 कगा। तो वो बोलते हैं वांग जी कहाँ पर है। विजिंग बोलता पता नहीं कगा। एंड ये बोलकर विजिंग अपना फेस साइड कर लेता है। लाइन सेजन बोलते हैं ठीक है चलो। एंड वो विजिंग को कार में लेकर आते हैं, उसे बिठाते हैं और तुरंत ही वो अंदर जाते हैं। एंड अंदर जाने के बाद वो देखते हैं, तभी उन्हें दिखाई देता वांग जी जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। लान सेजन तुरंत ही वांग जी के पास जाते हैं और उसे देखते हैं, और वो बहुत ही गुस्से में थे। लान सेजन तुरंत ही उसे पकड़ते हैं। एंड वांग जी बेहोश था, वो तुरंत ही उसे उठाते हैं वहाँ से और लेकर आते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो मतलब डर जाता है एकदम से, और वो वांग जी को देख रहा था। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ये सब कर सकता है। वीजिंग बस चुपचाप था। एंड लान सेजन तुरंत ही वांग जी को गाड़ी में बिठा देते हैं और वो खुद उन दोनों के बीच में बैठते हैं और वांग जी को अच्छे से करते हैं और वीजिंग को बोलते हैं चलो। एंड फिर इसके बाद वो वांग जी को सेटअप करते हैं, उसे सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं सब, और जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। एंड बोलते विजिंग ठीक है ना। विजिंग बोलते हाँ गगा। विजिंग पर चुपचाप था, उसके पॉकेट में बार बार हाथ जा रहा था। वीजिंग बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था। और वीजिंग अपना फ़ोन वापस निकालता है और देखता है तो फ़ोन गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। वीजिंग तुरंत ही फ़ोन ओपन करता है और उसके बाद वो देखता है, और वीजिंग एकदम से मतलब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर देता है कि वो घर जा रहा है। एंड जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी जब मैसेज देखते हैं तो वो भी चले जाते हैं। एंड वीजिंग कुछ ही देर के बाद घर पहुंच जाता है। लाइन से चैन बोलते वीजिंग तुम आराम जाओ रूम में, ठीक है आराम करो, और मुझे मॉर्निंग में तुमसे बात करनी है। ओके गगा। एंड वो देखते हैं वांग जी को और उन्हें गुस्सा आता है। वो तुरंत ही वहाँ से उसे लेके चले जाते हैं एंड वांग जी को उसके रूम में लाते हैं और उसे सुला देते हैं। उसके जो भी कपड़े वगैरह थे वो कुछ चेंज वगैरह हटाकर सुला देते हैं उसे। एंड दूसरी ओर वीजिंग था, वीजिंग एकदम शॉक में था और वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग अपना फ़ोन वगैरह रख देता है और वो मेडिसिन खाता है, स्लीपिंग पिल्स, और इसके बाद खाकर सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हम देखते हैं घर के अंदर जो लान किरण थे और उनकी जो वाइफ थी लानी, वो मॉर्निंग को ही लान मेंशन में आ जाते हैं। लान सिजन बैठे हुए थे और वो बस अपना कुछ काम कर रहे थे। तभी वो आते हैं और बोलते हैं सिजन। एंड जैसे ही लान सिजन की आवाज़ सुनते हैं वो पीछे पलट कर देखते हैं, बोलते डैड मॉम, और वो तुरंत ही उठ जाते हैं और उन्हें हक करते हैं और बोलते कैसे हो बच्चा तुम। तो वो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलते वीजिंग कहाँ है, वांग जी कहाँ है। तो लान सिजन बोलते हैं डैड एक्चुअली वो कल उनकी पार्टी थी तो वो अभी सो रहे हैं। लान किरण बोलते हैं ओह हाँ सही कहा तूने, पार्टी थी, कोई बात नहीं, बच्चों रात को थक गई होंगी, वैसे मुझे बताओ टाइम पर तो आ गए थे ना। लान सिजन बोलता है कि डैड नहीं वो टाइम पर नहीं आए थे एक्चुअली, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया था बट ठीक था कोई बात नहीं। अभी लान सिजन नहीं बताते हैं कि उन्होंने जो है ना वीजिंग को किस हालत में वो लेकर आए थे। हाँ वीजिंग घबराया हुआ था, डरा हुआ था। अभी लान सिजन ने नाइट को वीजिंग से कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो देख रहे थे वीजिंग की हालत को, तो उन्होंने सोचा कि वो वीजिंग को मॉर्निंग में पूछेंगे अच्छे से। एंड अभी मॉम डैड आ गए तो अभी वो नहीं चाहते कि इन्हें अचानक से मतलब अभी अभी आए हैं और ये सब चीज़ें बता दें, तो इसलिए फिर वो सर्वेंट को बोलते हैं कि जाओ वांग जी को उठा दो, ठीक है, और वीजिंग को भी। तो सर्वेंट बोलते जी। लान सिजन बोलते हैं कि मतलब लान किरण कि रहने दो बेटा रहने दो। तभी लाइन जो सिजन थे वो बोलते नहीं डैड काफ़ी टाइम हो गया वैसे देखिए ना। तो बोलता हाँ सही कहा, वैसे भी वो लोग नाइट को जो है ना वो कुछ खाया होगा सही से या नहीं पता, तो उन्हें खिला देते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं हाँ। एंड 5 मिनट के बाद लायन किरण और लायन सचिन अपने रूम से वो फ्रेश वगैरह होकर बाहर आते हैं। लायन सचिन देखते हैं और बोलते हैं मामा कैसी रही आपकी जर्नी। तो वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक है। एंड तभी जो सर्वेंट था वांग जी के रूम में गया था वो आता है और बोलता है कि लायन सर जो है ना वो अपने रूम का डोर ओपन नहीं कर रहे हैं। लायन सचिन बोलते व्हाट क्या। तो बोलता है हाँ पता नहीं क्यों। ये देखने के बाद क्योंकि ऐसे भी खुद तो वो जाके ओपन नहीं कर सकते। लायन सचिन बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो चेक करते हैं जाके। जैसे ही वो वांग जी की बॉडी को टच करते हैं और उठाते हैं, बोलते वांग जी। एंड वो बोलते हैं व्हाट वांग जी। एंड वो देखते हैं तो वांग जी की बॉडी पूरी हॉट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बर्न कर रही थी। वो बोलते फीवर ओ माय गॉड। एंड वो बोलते वांग जी। एंड हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी की पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी क्योंकि वांग जी ने कल नाइट को जो पार्टी के अंदर जो चीज़ें कंज्यूम की थी जो कि बिल्कुल ही बॉडी के लिए डेंजरस होती है वो नहीं करनी चाहिए, वांग जी ने वही किया था। एंड अब वांग जी का बुरा हाल हो गया था।
वांग जी बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। लाइन से बोलती वांग वांग जी एंड वो वांग जी के ऊपर से ब्लैंकेट जो डाल के गए थे वो हटाते हैं और बोलते वांग जी एंड वो जो पानी पास में रखा हुआ था ग्लास में उसे लेते हैं और वांग जी के फेस पर मारते हैं। वांग जी आईज ओपन करता लाइन से बोलते वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी की आईज पूरी रेड थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी बर्न कर रहा हो पूरी तरह से। बोलते ओह गॉड। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं और बोलते डॉक्टर सर प्लीज़ जल्दी घर आइए। वो बोलते ओके ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो डॉक्टर था वो आता है जैसे ही हॉल के अंदर, मतलब 15 मिनट में वो आ चुका था डॉक्टर। डॉक्टर आता है जैसे ही एंड वो बोलता है मिस्टर लान किरण जैसे ही देखते हैं बोलते हैं हाँ तुम तो आइए बैठिए। अचानक से तो बोलते हैं कि सचिन ने मुझे बुलाया था। तबीयत खराब है किसकी है? वो बोलते हैं व्हाट तबीयत? तो बोलते हैं कि हाँ। एंड तभी सर्वेंट आता है भागते हुए और बोलते हैं सर प्लीज़ जल्दी ऊपर चलिए डॉक्टर सचिन सर को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है वांग जी को संभालने में, पता नहीं उनको क्या हो गया वांग जी सर को। ये सुनने के बाद लान सचिन भी घबरा जाते हैं। लान किरण घबरा जाता है और वो बोलता है व्हाट वांग जी को क्या हो गया? तो वो बोलता पता नहीं। एंड इसके बाद डॉक्टर और लान किरण लानी तीनों की तीनों रूम के अंदर आते हैं और बोलते सचिन क्या हुआ है? एंड जो लान सचिन थी वो बोलते हैं डैड पता नहीं वांग जी की बॉडी अचानक से बहुत हीटअप हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे फीवर है। एंड डॉक्टर तुरंत ही आता है को एंड वो वांग जी को चेक करता है एंड वो सभी लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद सर्वेंट वीयिंग को इन्फॉर्म करता है एंड जैसे ही वीयिंग को ये पता चलता है वो तुरंत ही आता है और देखता है वहाँ पर वांग जी का डॉक्टर चेक कर रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे वांग जी की कंडीशन बहुत ख़राब लग रही है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट क्या हुआ है? तो बोलते हैं कुछ टेस्ट हैं वो वहीं पे किए जा सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे पास कोई चीज़ें भी नहीं है। मुझे लगा नॉर्मल फीवर वगैरह कुछ होगा बट नहीं ये सीरियस है। ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। लाइन किरण बोलते क्या हो गया इसे, पता नहीं क्या करूँ? तो बोलते हैं इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लाइन सचिन बोलते ओके एंड वो तुरंत ही वांग जी को उठाते हैं अपनी गोद में और उसके बाद वो सीरियस ही उसे जल्दी 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 करके नीचे लेके आने लगते हैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो लाइन किरण थे वो भी कार में बैठ जाते हैं लानी एंड वो भी एंड हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग जो है ना वो दूसरी कार में बैठता है लानी के साथ और इसके बाद वो लोग वहाँ से डायरेक्टली निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो वांग जी था उसे रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है एंड वांग जी के टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। अब 3 घंटे हो चुके थे। 3 घंटे